हम पढ़ेंगे लाभ हानि का तीसरा भाग। पंकज, सनी, गुलशन, निखिल और रिद्धि ये चारों हमेशा मेरे वीडियो को देखता है और वीडियो पे कमेंट भी करता है। जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि जब भी मैं रिप्लाई देता हूँ तो हमेशा 404 ऐसे कुछ लिखा होता है। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का तीसरा भाग। इससे पहले भाग और दूसरे भाग में हमने पढ़ा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आज तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे, ये इसे थोड़ा चेंज करेंगे कि इसमें लाभ हानि वाला पढ़ेंगे इस बार। पहले भाग और दूसरे भाग में सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ा था, इस बार लाभ हानि वाला पढ़ेंगे। आज का लाभ हानि का तीसरा भाग है। 9वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितने की 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था। तो हमें क्या करना है, जब भी बेचा सवाल आए तो हमेशा प्लस करेंगे, क्योंकि पहले में लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रहा है, लेकिन दोनों वस्तु को बेच रहा है। पहले वस्तु को भी बेच रहा है और दूसरे वस्तु को भी बेच रहा है। एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 668 और 492। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 668 लिख लेते हैं इसको, ये 668 प्लस और हानि ये भी बेच रहा है ना, ये 492, ये 492 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। नीचे में 2 लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो 8 8 2 10, हाथ में 1 और 8 और 9 और 6, 9 6 15 और 1 16, हाथ में भी 1 आ गया है और 6 4 10 और 1 11, यानी 1160 हमें प्राप्त हो गया और नीचे में 2 था। अब 2 से ऊपर वाले को हमें भाग देना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, ये 580। यही हमारा राइट आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं इसे भाग करके, ये जाता है कि नहीं। 600 1160, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बचा 1 और 6, 8 दूनी 16, यानी ये चला गया। यही हमारा राइट आंसर होगा, 580 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न हम बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ रुपये 300 रुपये बेचने से हुई हानि के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमें पूछा है, जैसे कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 300 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी बेचा सवाल आए और एक में लाभ हो और एक में हानि, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे। पहला ज़्यादा है और दूसरा कम, और बेचा है, एक में लाभ और एक में हानि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले में तो क्या 700 बेचने पर लाभ और 300 रुपये में बेचने पर हानि, यानी 700 रुपये ज़्यादा है और 300 रुपये कम, और एक में दोनों में बेच रहा है, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे 700 हो गए ये, और कितना बोला है, ये 300, ये 300 हो गया, और नीचे में हमेशा 2 से 2 लगाते हैं। अब जो कटेगा उसे हम काट, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा। 7 3 10 और ये 2 0, 1 और 2, ये हाँ 1 0 2, ठीक है। और नीचे में 2 लगा लेते हैं। अब इसे हम भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 500 बन गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आज का 11वां सवाल है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी क्रय मूल्य पूछा है। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 400 रुपये में बेचने से हानि होते है, उसका क्रय मूल्य क्या है। जब इस तरह का होता है, जैसे जब भी बेचा सवाल हो, एक में लाभ हो और एक में हानि,
और वो भी क्रय मूल्य पूछा जाता है। एक में बेचा सवाल में जब एक में लाभ होता है और एक में हानि और क्रय मूल्य पूछा जाता है तो हमेशा प्लस लगाते हैं। जैसे 760 हो गया, ये 760 और प्लस 540 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, और नीचे में 2 लगाएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, शून्य के शून्य हो जाएगा, 6 4 10, हाथ में 1, 7 5 12, 1 13, यानी 1300 और नीचे में 2। अब 2 से हमें 1300 को हमें भाग देना पड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये 65 यानी 650, यही हमारा राइट आंसर होगा। जब भी बेचा सवाल आए, एक में लाभ और एक में हानि, वो भी क्रय मूल्य पूछा जाए तो हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे। ये हमेशा एक बात को ध्यान रखना, हमेशा जो पहले वाला ये जो होता है ना, वो हमेशा बड़ा ही होता है। जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे बेचा एक में लाभ और एक में हानि और क्रय मूल्य पूछा जाता है, तो हमेशा देखना कोई भी प्रश्न में हमेशा ये पहले वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, कोई भी प्रश्न में। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आज का 12वां सवाल है, 25 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। यानी 25 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये कल वाला सवाल है, इसे रीजन के लिए मैंने लिखा हूँ। क्या करेंगे, जस्ट हम इसे उल्टा मानेंगे। जैसे ना ये क्रय मूल्य है, ये इधर आएगा, क्रय मूल्य मानी 25 आएगा और विक्रय मूल्य ये बेचा, यानी बेचा मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा। इसे जस्ट उल्टा करते हैं, इस ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना मानेंगे, हम इसको 25 मान लेते हैं, इसको ये 25 हो गया और विक्रय मूल्य कितना है 5, जस्ट बेचा के सामने 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये बराबर देख लेना, एक ये वाला बराबर, और ये हानि हो रहा है, यहाँ भी हानि हो रहा है, क्रय मूल्य को हानि बताया है और हानि का प्रतिशत बताया। तो हम इसे क्या करेंगे, ये जो 25 है यानी 5 को हम ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और बगल में 100 लगा लेते हैं। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौक कितना बने, 4 बार में गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 गुणित 4, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 चौक 20, 20% हमारा यही राइट आंसर होगा। लेकिन ये हानि को दर्शाएगा ना, हानि पूछा है। एक लॉजिक की बात बताता हूँ, प्रतिशत, लाभ, हानि, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु संबंध, ये सभी ऐसा टॉपिक है जो एक जो पार्ट को पढ़ लोगे ना तो हमेशा ये